हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हमने टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स वैसे ही पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि हम लोग के एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। जैसे कि हम लोग का पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, मैच द स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद द फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। तो पहला कॉलम क्या ऐसा बता रहा है हम लोग को कि स्टोमाटा, जाइलम, लूटियर, फ्लोएम, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहला हम लोग का है स्टोमाटा, जो कि स्टोमाटा के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक जिसमें एक्सेस जो वाटर होता है उसको रिमूव होता है ऐसा गैसेस के फॉर्म में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन इसमें कौन सा दिया हुआ है, ट्रांसपिरेशन बी दिया हुआ है, तो हम उसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। सेकेंड कौन सा है, जाइलम। अब जाइलम क्या होता है, एक फूड क्या बोलते सकते हैं हम लोग, वाटर पाइप होती है, ठीक है ना, जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। रूट हेयर, अब रूट हेयर्स में क्या होता है, रूट हेयर क्या करता है, एब्जॉर्व करता है वाटर जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम का आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब फ्लोएम एक पाइप होती है, पाइप रियलिटी में नहीं, वहाँ पर स्टेम्स के अंदर बहुत सारी पाइप टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें से हम लोग का फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें से ही एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। और फ्लोएम का क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। फिल इन द ब्लैंक्स, अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, हम लोग को फर्स्ट दिया हुआ है कि द ब्लड फ्रॉम द हार्ट ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। अब ये क्या होता है, आर्टरीज जो होता है वो पूरे बॉडी में क्या क्या ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। कहाँ से, हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स तक, कौन, आर्टरीज, ओके। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन कौन से सेल्स, अब ब्लड में कौन से सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स और या प्लेटलेट्स, ठीक है। अब उसमें से हम लोग का हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, अब हीमोग्लोबिन अगर याद करो तो हम लोग के आरबीसीज, और आरबीसीज का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। उसको हम लोग पूरे फुल फॉर्म में लिखने वाले हैं, रेड ब्लड सेल्स, ओके। आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब देखो, जहाँ पर हम लोग का आर्टरीज और वेन्स ज्वाइन होते हैं जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, वो क्या होता है, कैपिलरीज। अब जैसे कि हम लोग मान लें कि हम लोग का ये हो गया, ये आर्टरी का पाइप और ये हम लोग का वेन का पाइप, जो कि ऐसा होगा नहीं, पर हम लोग मान सकते हैं अभी के लिए कि ऐसा हो भी सकता है, हु नोज, ठीक है। अब ये हम लोग का कैपिलरीज हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। डोंट गो ऑन माई ड्राइंग, ठीक है। अब ये हम लोग का आर्टरी हो गया, अब हम लोग का ये वेन और ये हम लोग की आर्टरी, ठीक है। अब आर्टरी से जो ब्लड आता है वो नहीं, हम लोग का जो वेन से ब्लड आता है वो क्या होता है, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम लोग को फिल्टर आउट करना पड़ता है। फिल्टर आउट के में कैपिलरीज से यहाँ पर से गुजर के वो क्या होता है, वो फिल्टर आउट होता है, जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जैसे कि हम लोग का मान लिया जाए कि हम लोग का यहाँ पर इन टाइप ऑफ हम लोग का जॉइन होता है कि कौन सा जो भी हम लोग का जो वेस्ट आउट ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, उसे हम लोग हटा देते हैं और फिर वो वापस हम लोग का हार्ट पे चला जाता है। इसी के लिए हम उसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो वो कहाँ पर एक नेटवर्क जॉइन होता है, कैपिलरीज नाम का, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग का क्या होगा, सेकेंड नहीं, फोर्थ the rhythmic expansion and contraction of the heart is called as heartbeat। अब हम लोग का जो rhythmic expansion contraction जिसके कारण हम लोग को कौन सी बीट सुनाई पड़ती है, हार्ट बीट और हार्ट रेट एज
you want. Okay. अब sweat contains water and salt. अब जब हम लोग को स्वेट आता है तो हम लोग को क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, जो एक्सटेरियरी प्रोडक्ट टर्म का से कह सकते हैं. द मेन एक्सटेरियरी प्रोडक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड यूरिया. जो हम लोग का एक्सटेरियरी मेन प्रोडक्ट होता है वो हम लोग का यूरिया होता है. उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर, सॉल्ट, यूरिया और अदर होते हैं और अदर प्रोडक्ट होते हैं जो कि हम लोग को यूज़फुल नहीं होता है. ओके. Kidney eliminate the waste material in the form of urine. अब हम लोग का जो मेन एक्सटेरियरी प्रोडक्ट में होता है यूरिया, अब मेन एलिमिनेटेड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो फिल्टर आउट होता है, क्या बोलते हैं उसको, यूरिन. हम लोग का हो जाएगा अब ये 8th. वाटर रीचेस टू द ग्रेट हाइट इन द ट्री कॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज ट्रांसपीरेशन. अब ट्रांसपीरेशन के कारण हम लोग का क्या होता है, एक हाइट पे पहुंच जाता है. जो ट्री की इतनी लंबी लंबी हाइट होती है ना, उसमें क्या होता है, वाटर रीच हो जाता है. किसके कारण, ट्रांसपीरेशन. ओके. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब इसमें हम लोग एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम. हमने यहाँ पर ही पढ़ा था कि जाइलम की प्रोसेस से हम लोग क्या पाया जाता है, वाटर. फ्लोएम से फूड. ओके. स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन एंड रूट हेयर. चलो अब हम लोग का मान लिया जाए कि हम लोग का आंसर में क्या दिया हुआ था, इन प्लांट्स वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम. आंसर क्या हो जाएगा इसका, जाइलम. ठीक है. मैंने इसके एग्जाम्पल, जैसे कि इन दोनों के मैंने एग्जाम्पल दे दिए. अब वैसे ही इससे हम लोग को बताना था कि हम लोग को वाटर कहाँ से ट्रांसफर होता है, तो वो हो गया हम लोग का जाइलम. वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट इन द शेड इन द डिम लाइट अंडर द फैन कवर्ड विद द पॉलीथिन. अब हम लोग का जो शेड में रहेगा तो हम लोग को फोटोसिंथेसिस नहीं करने के लिए मिलेगा क्योंकि सनलाइट नहीं है. डिम लाइट में हम लोग को नहीं मिलेगा. पर अंडर द फैन में क्या होगा, हम लोग का ट्रांसपीरेशन और क्या होता है, वाटर कैन इंक्रीज बाय हेल्प and keeping the plant in water absorption, like water absorption through roots can be increased. तो किसका आंसर इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, अंडर द फैन रख के. why this transport of material necessary in plants or in an animal. तो हम लोग का ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, that why transportation of material increase in plant or animal, explain. So transport of materials is necessary for plants and animals because due to the nutrition and oxygen are made up and available to all the parts of the body and plants. If the transport is necessary, nutrition and organism does not take place, the body will not be able to survive. अगर हमारे जैसे कि इसमें हम लोग पूछेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल क्यों ज़रूरी होता है. ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए, और अगर उनको न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो उनको सर्वाइव करना है. किस कारण से, क्योंकि हम लोग को सब सर्वाइव करना है, इसलिए हम लोग को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन की हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. इसलिए हम लोग को नेसेसरी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगर तुम किसी की बात करो प्लांट्स एंड एनिमल्स की, दोनों को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है, फूड एंड वाटर, क्योंकि वो हम लोग का मेन सोर्स है जिससे कि हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है. What will happen if there are no platelets in the body? The answer: the body platelets are responsible for the clotting of blood. When some injury occurs, the blood starts flowing, but it clots on its own. If there is no platelets in the blood, it will not able to clot and keep on flowing, and huge loss of blood ultimately cause death. अब हम लोग का जो ब्लड में एक प्लेटलेट्स नाम की
चीज़ होती है जो कि एक प्लेटलेट सेल होती है, ठीक है ना। अब वो क्या हेल्प करती है हम लोग को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की मतलब जैसे कि हम लोग को इंजरी होती है तो हम लोग का ब्लड क्लॉट हो जाता है बाद में, है ना, वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि किस कारण से, प्लेटलेट्स के कारण से वो स्टॉप हो जाता है ब्लड। अगर बट जब हम लोग का क्लॉट नहीं होगा, मतलब जब हम लोग के नो प्लेटलेट्स इज लेफ्ट इन आवर बॉडी, देन इट विल बी फ्लोइंग, keep flowing on and the huge blood ultimate। अब क्या huge मतलब बहुत ज़्यादा ही हम लोग को ब्लड का लॉस हो जाएगा और इवेंचुअली अगर ये नहीं रुका तो हम लोग की डेथ भी हो सकती है। What are stomata? Give two function of stomata। हमने पहले ही पढ़ा था इस बारे में कि दो फंक्शन होते हैं, एक तुम लोग का ट्रांसपिरेशन और दूसरा आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। अब इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द लोअर सरफेस आउट ऑफ द लीफ, द पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। दीज ओपनिंग आर सराउंडेड विद गार्ड सेल्स। ये हम लोग का एक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आपको ये 5 मार्क्स का मिलता है या फिर 4 मार्क्स, आपको ये पूरा आंसर ऑफकोर्स लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे, क्योंकि हम लोग को पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। अब फंक्शन हम बताने वाले हैं कि क्या होता है। It helps in a transpiration of blood. Example, the loss of excess water from the plant. इसे हम क्या कहते हैं, transpiration. The loss of water of stomata creates an upward pull. Example, suction pull, which is help in absorption of water from the roots. अब हम लोग का suction pull होता है जो कि हम लोग का absorb करता है water from the roots. They help in exchange of gases। और ये हम लोग को exchange of gases में help करती हैं। तो ये आपको ये पूरा अगर आपको बताना है तो ये आपको इसके हम लोग को 4 या 5 मार्क्स के आपको आराम से मिल सकते हैं अगर हमने पूरा परफेक्टली लिख लिया तो। इट्स सो सिंपल। डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी फंक्शन इन प्लांट? क्या ट्रांसपिरेशन सर्व करता है फंक्शन इन प्लांट? यस और नो, खुद कराए दो फिर मैं बताती हूँ। तो मेरे हिसाब से तो हाँ, क्योंकि इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स एक्सक्रीन लाइक इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स मिनरल्स एंड क्रिएशंस ऑफ द सक्शन पुल। बिकॉज किसके कारण, सक्शन पुल के कारण हम लोग को वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द एक्सेस वाटर। और ये हम लोग का हेल्प करता है कि ज़्यादा एक्सेस जो वाटर होता है उसको निकालने के लिए। किस कारण से, कि अगर हम एक्सेस वाटर रहेगा तो वो कैसे उसके ऊपर वो मतलब सड़ने लग जाएगा, किस कारण से, उसके पास बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, इसलिए तो वो इसलिए हेल्प करता है कि वो उसको गैसेस को एक्सचेंज करता है और जो एक्सेस वाटर होता है उसको वो गैसेस फॉर्म में मतलब क्या होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। उसके कारण हम लोग का जो पोर्स होता है वो ऊपर हो जाता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन लीव्स एंड द वाटर ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स टू लीव्स एंड द वाटर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। या फिर हम कह सकते हैं इस सिंपल भाषा में कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट ऑन अ प्लांट। ये क्या करता है, एक कूल इफेक्ट करता है, कौन से पे, प्लांट पे। अब हम लोग 8th क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ब्लड? तो जैसे कि आपको पता ही है तो हमारे पास कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं, 4 होते हैं। जैसे कि हम लोग का प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड आर प्लेटलेट्स, जो कि मेन इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे ब्लड के। तो ठीक है, प्लाज्मा जिससे कि पूरा ब्लड बना हुआ है। क्यों? प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड which is yellowish in color and contain 90% of water. It contains food like enzymes, waste, proteins, etc. हम लोग के पास एक प्लाज्मा होता है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इस लिक्विड फॉर्म के में एक येलोइश कलर होता है, इसका क्या है, येलोइश कलर, जो कि क्या बना होता है, 90% ऑफ वाटर से, और जो 10% बचते हैं वो जैसे कि फूड, एंजाइम्स, वेस्ट, प्रोटीन्स एंड एक्सेट्रा। रेड ब्लड सेल्स आर disc shaped
cells containing red color pigment called hemoglobin. It is in it hemoglobin helps in transportation of oxygen. अब क्या होता है कि हम लोग का जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो डिस्क शेप का होता है, मतलब कुछ ऐसा दिस, और जो कि अंदर से एक टाइप ऑफ ये अंदर से ही भरा हुआ होता है, मतलब बीच में से ही अंदर नहीं होता है, पर हाँ एक टाइप ऑफ डिस्क शेप का होता है ये। और इसका पिगमेंट जो होता है, जो रेड कलर का पिगमेंट होता है, जैसे कि इसको हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं एज ए रेड, तो इसके पास ही रेड पिगमेंट क्यों आता है? एज हीमोग्लोबिन इज देयर। अब हीमोग्लोबिन क्यों ऐसा होता है कि जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तब ये हमारा बन जाता है रेड कलर, और जब ऑक्सीजन नहीं मिक्स होता है तब ये हो जाता है ब्लू कलर का। ओके, और इट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेट करता है ऑक्सीजन को। वाइट ब्लड सेल्स आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, मतलब वाइट ब्लड सेल्स ये क्या है? तो वाइट कलर तो होता ही नहीं है इनमें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। वाइट ब्लड सेल्स आर द फाइटिंग सेल्स और द सोल्जर ऑफ द बॉडी which protect against us like bacterias, foreign materials causing infection. हम लोग को white blood cells protect करते हैं और the soldier of the body क्यों? against bacterias and foreign material of infection, जो कि cause कर सकते हैं infection को। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग को सोल्जर ऑफ द बॉडी होते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं ये किससे? बैक्टीरिया से, कि हम लोग को इन्फेक्शन ना हो जाए। प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। 9th क्वेश्चन जो कि हमारे बुक का है, ऑफ कोर्स, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? क्यों ब्लड एक मेन सोर्स है जो कि प्लांट, मतलब जैसे कि जो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। ब्लड इज नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकॉज इट कंटेन्स डाइजेस्टिव फूड, ऑक्सीजन इन इट। क्या होता है? उसके अंदर डाइजेस्टिव फूड और ऑक्सीजन होता है। It supplies the oxygen, digestive food and various parts of the body to provide essential energy to them, which helps the body to perform various functions. अभी इसमें क्या होता है? हम लोग का एसेंशियल एनर्जी होती है जो कि हम लोग का परफॉर्म करती है, हम लोग को एसेंशियल एनर्जी रहती है, जो एनर्जी रहती है जिससे हम लोग परफॉर्म करते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या है? What makes the blood look red? अब हमने वैसे ही पढ़ा था इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्यों बनता है, वैसे ही सेम में रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन गिव्स आवर ब्लड इट्स रेड कलर. It is present in the red blood cells. This pigment helps to carry oxygen and the various parts of the body by the blood. अब ये क्या होता है? रेड पिगमेंट कहाँ से पाया जाता है? हम लोग का हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के पास जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में, और जो कि एक पिगमेंट होता है जो कैरी करता है, कौन सा कैरी क्या करता है? वो ऑक्सीजन करता है और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे पहुँचा देता है. Describe the function of blood in. Describe the function of the heart. Okay. Describe the function of the heart. क्या? किसका? अभी हम लोग को डिस्क्राइब करना है फंक्शन हार्ट का. The right arterial and ventricle receive the blood and the carbon dioxide. अब हम लोग का जो हार्ट होता है, जैसे कि आपको पता ही है, जो मेन होता है हम लोग का ये होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जो कि रिसीव करता है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम लोग का क्या होता है, इन दोनों में क्या पाया जाता है? यहाँ से कि यहाँ पर एक पाइप होती है, जैसे कि यहाँ पर एक हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है, उसके बाद यहाँ पर आता है from the all parts of the body and collect the blood to them and pump to the lung for purification. अब यहाँ से क्या होता है हम लोग का? यहाँ से हम लोग का लंग्स होता है, जो कि लंग्स के पास जाता है, हम लोग का पूरा पंप करता है, जो कि प्यूरिफिकेशन करता है हम लोग के एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, और प्लस प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड.
इट्स सेंड बैक टू द लेफ्ट ऑफ आर्ट्रिकल। जब ये हो जाता है तो ये कहाँ पर हम लोग को पहुँच जाता है, लेफ्ट एट्रियम। और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर विच टर्न अ पम्प्स ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। अब यहाँ के बाद हम लोग का एक पाइप होती है जो कि पूरे बॉडी में हम लोग का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पहुँचा देती है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, हम लोग का लास्ट एंड द मेन क्वेश्चन, क्यों हम लोग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है नेसेसरी टू वेस्ट, मतलब एक्सक्रीट करना हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी होता है। Certain waste and toxic products are formed during the functioning of blood cells. अब हम लोग का क्या होता है कि सर्टेन वेस्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग का जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो कि हम लोग के कहाँ किस चीज़ में बनते हैं, जब हम लोग का बॉडी फंक्शन कर रहा होता है। द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एक्सेट्रा आर टॉक्सिक व्हेन द टॉक्सिक मटेरियल आर नॉट रिमूव्ड। अगर ये हम लोग का रिमूव नहीं हुआ तो हम लोग का ब्लड कैन बी मिक्सड विद इट एंड कैन डैमेज our cell bodies. It is necessary to remove the such poisonous waste material from our body. हम लोग को ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालें, इसलिए हम लोग को ये नेसेसरी होता है टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। तो आज के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग ने क्या ख़त्म कर लिया है। हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स ख़त्म कर चुका है, जो कि हमने सारे टॉपिक्स एंड टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।